तो देखिए बच्चों, आज हम स्टर्लिन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है जब u की वैल्यू -1/4 टू 1/4 के बीच में लाई करती है या इसके नियर अबाउट वैल्यू भी हैं तो भी ये काम कर सकता है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको जो स्टर्लिन फॉर्मूला है, जैसे कि आपने इससे पहले न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले पढ़े, फिर आपने यहाँ उसके बाद गॉस डिफरेंस फॉर्मूले पढ़े, ठीक है बच्चों। तो वो जो आपके फॉर्मूले थे जैसे कि उनमें बताया गया था कि देखिए न्यूटन फॉरवर्ड है तो किस मैनर में आपको चलना है, बैकवर्ड में किस मैनर में चलना है, तो ऐसी गॉस इंटरपोलेशन में भी आपको बताया गया था। तो देखेंगे बच्चों, इसमें जो आपको चलना है वो कुछ इस टाइप में ये फॉर्मूला यूज करना है, जैसा कि ये आपको डायग्राम दिखा रखा है। तो y होंगे, y के बाद इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, u की मल्टीप्लिकेशन, फिर इसमें u स्क्वायर आ जाएगा, u²/2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो डेल्टा स्क्वायर y हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज हैं u²/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का सम निकालेंगे बच्चों और डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब इन दोनों का मीन। फिर ऐसी फिर ये वाली वैल्यू होगी, फिर अगले स्टेप में इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो ऐसे ये जो आपकी सीक्वेंस है ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों। कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है वो आप अभी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यूज स्टर्लिन फॉर्मूला टू फाइंड y35 की वैल्यू बतानी है, जबकि 20, 30, 40 और ये दे रखा है। तो इन वेरिएबल्स को लेकर आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी जो है x में 20 वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और इसकी वैल्यू जो है 20 पर ये है 512 को लिख लीजिए। और जब x 30 है तो y की वैल्यू जो है 339 है, ऐसी 346 और 50 पर इसकी वैल्यू 243 है, ठीक है बच्चों। कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ये समझेंगे। तो अभी हमें u और x0 निकालना होगा, 35 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे आप x कंसीडर करेंगे। ये है आपके पास x = 35, तो 35 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, जो कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती होगी। तो एक को आपको x कंसीडर करना होगा, x0। तो यहाँ पे आपने x0 इसे कंसीडर किया है 30 को, ठीक है बच्चों। इसके बाद h, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 10 हो जाएगी। अब इसके बाद में आप u को फाइंड आउट करेंगे, x माइनस x0/h, ये है इसका फॉर्मूला। तो x की वैल्यू 35 है, x0 है 30, डिवाइड बाई 10, वी गेट 0.5। तो बच्चों 0.5 देखा जाए तो इस रेंज से बाहर है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। इसके मतलब अगर 1 से छोटी वैल्यू होगी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस जो है इसकी वो इसके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे फॉर्मूले में ये वैल्यू पुटअप करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो डिफरेंस टेबल में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के लिए बच्चों सबसे पहले आप इससे इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 73। अब जब इससे इसको माइनस करेंगे देन वी गेट 93 आ जाएगा बच्चों, और इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 103 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने ये पहली डिफरेंस टेबल क्रिएट की और इसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई सेकंड डिफरेंस टेबल बना लीजिए। तो सेकंड डिफरेंस टेबल में आपको अब 93 से -73 को माइनस करना है। तो 93 माइनस, तो देखिए बच्चों 93 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा 73। तो आपको यहाँ पे 93 प्लस 73 है, तो आपको रिजल्ट जो है मिलने वाला है माइनस का 20। तो -20 लिख लीजिए। फिर इससे आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आपको मिलने वाला है -10, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 आपको मिलने वाला है डेल्टा क्यू वाई। फिर एक और डिफरेंस टेबल बनाएंगे जिससे आप -10 को -20 को माइनस करोगे तो -10 -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्लस का 10 रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि 20 जो है पॉजिटिव बड़ा है। तो इसका मतलब बच्चों ये आपने डिफरेंस टेबल क्रिएट कर ली है। तो याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको बेस माना था, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी y, ठीक है बच्चों, इसे हम y कहेंगे। और इसके बाद अब मुझे इसके पास की ये जो दो वैल्यूज हैं इनको लिखना है डेल्टा y1 और डेल्टा y2, जो कि हमारी इस फॉर्मूले में यूज होने वाली हैं।
और इसके बाद बच्चों सिंगल वैल्यू आएगी जो कि होगी आपकी ये, तो ये होगी आपकी डेल्टा वाई स्क्वायर। और फिर इसके बाद बच्चों डेल्टा वाई स्क्वायर, इसका मतलब है आप ये लिखेंगे। फिर इसके बाद अगली वैल्यू डेल्टा क्यू y1 डेल्टा क्यू y2, दो वैल्यूज यूज होंगी लेकिन हमारे पास एक वैल्यूज है, तो इसका मतलब ये तो है आपका डेल्टा y, इसका मतलब ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं है इसे, और जो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मान लीजिए 0 है, तो जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो आप 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये आपकी होगी ये वाली वैल्यूज, ठीक है, डेल्टा वाई क्यू y1 और डेल्टा क्यू y2। तो ये सारी वैल्यूज जो है पुटअप कर दीजिए, कोई वैल्यू नहीं होगी तो आपको ऐसे ही यूज करना होगा। y की वैल्यू जो है वो पुटअप कीजिए, y की वैल्यू है 439, u तो आपको पता है बच्चों 0.5 है। इसके बाद डेल्टा y1, तो ये डेल्टा y, इसे डेल्टा y1 कहेंगे, ये डेल्टा y2 हो जाएगा बच्चों, तो इसे लिख लीजिए -73 माइनस का 93 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही डेल्टा स्क्वायर y, तो डेल्टा स्क्वायर y बाई फैक्टोरियल 2 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब बच्चों ये है आपका ये वैल्यू जो कि है आपके पास में, पहले तो u की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.5, u स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 एक्सपेंड कर दीजिए फैक्टोरियल को, और डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यू ये है बच्चों डेल्टा स्क्वायर y, तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे, स्क्वायर वाले में स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बच्चों, तो इसका मतलब माइनस का 20 लिख लीजिए, -20। फिर इसके बाद है बच्चों u स्क्वायर का मतलब है 0 पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये जो वैल्यू है आपके पास में ये आपको लिखनी होगी जो है u, तो u की वैल्यू है 0.5 और 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए, 0.5 का स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद बच्चों ये इन दोनों का सम, इसका मतलब यहाँ केवल एक ही वैल्यू है, तो ये लिख लीजिए आप 0 + 10, जब कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आप कंसीडर कर सकते हो, डिवाइड बाई 2 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, प्लस बस इतनी ही वैल्यू होगी ये, क्योंकि यहाँ पे ये टेबल आपका डिफरेंस टेबल खत्म हो चुका है। बस इसे अब आपको सॉल्व करना है बच्चों। yn = 339, 0.5 बच्चों, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर के द्वारा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू बच्चों, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगी माइनस का 41.5 लिखेंगे। हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, ये 2.5 मिलेगी। और ऐसी बच्चों ये वाली वैल्यू जो है इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस का 0.3125 मिलेगी। जब आप इसमें से इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो yn की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 394.6875। यही बच्चों सॉल्यूशन होगा।